पिताजी आए, बच्चे आए, डॉक्टर को बुलाया, बोले भाई पता नहीं क्या हुआ। तब तक महात्मा जी आए। या ये नाटक चल रहा था और सभी को ऐसा ही लगा कि ये चला गया, अच्युतम केशव हो गया। महात्मा जी आए तो महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या है, क्यों सब इकट्ठे हो गए यहां पर? अरे महाराज जाओ ना, आप आपके रास्ते से जाओ। आपका भगवान क्या करता है? गांव में कई बुढ़े हैं, उनको उठा के नहीं ले गए और नौजवान को ले गए। जाओ तो अपने भगवान से। किसी युवान की मृत्यु हो गई तो फिर क्या? तो हमारे पास मंत्र है, हम उसे जिंदा कर सकते। अच्छा आइए आइए, तो तुम्हारे आगे आइए आगे आइए। आगे ले गए, देखा महात्मा जी ने कहा कि आपको दूध बनवाना पड़ेगा, अच्छा बासुंदी जैसा, जल्दी बनाओ। तो उसमें इलायची, केसर, बादाम, काजू, जो कुछ मसाला है वो भी डालो और उसे ठंडा करके लाओ। लाया। महात्मा जी ने अपनी झोली से एक सुपारी निकाली और उसके वो सोया हुआ था, उसके ऊपर 7 बार बनाई और वो जो सुपारी थी वो उस बासुंदी में डाली। फिर महात्मा जी ने बताया, भाई इसका मृत्यु मैंने इस बासुंदी में उतारा है, दूध में उतारा है। जो इसका दूध, ये दूध पी जाएगा और मर जाएगा और ये जिंदा होगा। अब बच्चा किसे प्रिय होता है सबसे ज्यादा? अपनी माँ को। माँ को कहा कि माँ, बूढ़ी माँ अब तो तू बूढ़ी हो गई है, संसार भी देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, तो तुम पी जाओ। अरे महाराज अभी तो मैं नया ही एक साड़ी लेके आई हूं, अब उससे तो पहनने दो। बूढ़ी ने नहीं बोली, मरना किसे चलता है। उसके पिताजी को कहा गया कि ठीक है चाचा आप पी लीजिए। महाराज मैं कैसे पीऊं, मैं पीऊंगा तो फिर ये छोटे बच्चों का क्या होगा? अरे आपके क्या है, वो तो उसके है ना। नहीं महाराज, घरवाली को बताया तुम पी लो। घरवाली ने कहा गए तो गए, मैं दूसरी ओर जाके घर शुरू करेंगी। मुझे क्या चिंता करने की जरूरत, उसकी माँ नहीं करती है, उसके पिताजी नहीं करते हैं, तो मैं भला क्यों करता? बच्चे को तो कहने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो छोटे छोटे थे, कोई दूध पान करने के लिए तैयार नहीं था। सभी को भी भय था, इसने मृत्यु उतारा है, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा होगा। अंततोगत्वा महात्मा जी ने कहा, आप लोग कोई नहीं पीते तो हमारा शरीर तो और किसी के लिए न, परोपकार के लिए है ना, यदि आप कहे तो हम पी लेंगे। महाराज को तो बहुत बढ़िया, आप यदि पीते हैं और ये जिंदा होता है तो आपके पीछे बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, 4-5 हजार लोगों को हम खिलाएंगे। महाराज बहुत बड़ी बात है। महाराज ने कहा ठीक है, 2 महात्मा जी से 2 गिलास में आधा दूध किया, सोए हुए अर्धबेभान अवस्था में पड़ी हुए उस युवान को कान में जाकर कहा, उठो उठो उठो। तो उठा। सभी को सही लगा, अरे महात्मा जी ने दूध का पान कर लिया और ये जिंदा हो गया। तुम्हारे बिना तो हमारे शरीर में प्राण भी नहीं टिक सकते थे। नवयुवान ने कहा, हाँ आप सभी का प्यार मैंने देख लिया, आप कोई दूध पीने के लिए तो तैयार भी नहीं थे। मेरा कहने का मतलब यह है, साधु महात्मा जाने दो, उनके लिए न पीछे कोई रोने वाला है, आगे कोई कुछ कहने वाला है, तो बढ़िया राम बोलो भैया। लेकिन आप वैसे नहीं, आप तो बड़े प्रेमी भक्त हो।
कुंजिकस कला के शाप पर अनुग्रह करते हुए अंगिराजी स्वर्ग से मृत्युलोक की ओर वापस आ पहुंचे। मिले हुए शाप का तो स्वीकार करना ही होगा। कई साल समय व्यतीत होने के बाद कुंजिकस कला ने इंद्र के आदेश से उस शाप का स्वीकार करते हुए उसने वानरी का रूप लिया। उस वानर रूप धारण करते हुए उसका नाम रखा गया अंजलि। वानरराज कुंजर के घर पे उसने जन्म लिया। शरीर था वानर का, लेकिन बड़ी बुद्धिशाली। पूर्व जन्म का ज्ञान उसे रहा था, अतः उसने सोचा कि मुझे तप करना है। कुमार अवस्था की ओर आते हुए उसने अपने माँ बाप को बताया कि मुझे तप करना है। वानरराज कुंजर ने कहा, बेटा यह हमारा कोई तप करने का शरीर नहीं है, देह नहीं है, क्यों कर रहे हैं? नहीं पिताजी, मुझे तो तप करना है। अंजलि हिमालय की ओर चल पड़ी और उसने तपश्चर्या की शुरुआत की है। ये कथा हम लोगों को ये बताती है, जब तक जीवन में वनवास नहीं आता तब तक जीवन में सुवास नहीं आता। तो वनवास का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ कर हम वन की ओर जाए। वनवास का मतलब ये है कि हम घर में रहते हुए ही अपने मन को भगवान की ओर झुके रखे ताकि वो हमारे लिए वनवास। आशुतोष को प्रसन्न किया, कैलाशपति महादेव जी को बुलाना है, जल्दी प्रसन्न हो जाते। महादेव जी ने प्रसन्न होते हुए कहा, मांगो क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि ने कहा, आप जैसा तेजस्वी पुत्र दो मुझे। हनुमान जी कैलाशपति महादेव जी ने कहा, मुझ जैसा तेजस्वी तो मुझसे अकेले से नहीं प्राप्त हो सकता। मैं अपने अंश को प्रस्थापित करता हूं, लेकिन यदि अति तेजस्वी पुत्र आपको चाहिए तो आप पवन देवता की भी उपासना करें, मेरे भी प्रसन्न करें। महादेव जी ने बताया। महादेव जी को तथास्तु कहकर चल पड़े। उसके बाद अंजलि ने पवन देवता को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या की। कई काल तपश्चर्या करते हुए स्वयं पवन देवता भी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, वरदान मांगने का कहा। अंजलि ने कहा, आप जैसा तेजस्वी पुत्र कहो। पवन देवता ने कहा, देवी रुद्र का अंश के साथ मैं भी अपना अंश प्रस्थापित करूंगा ताकि आपको जैसा इच्छित है ऐसे पुत्र की आपको प्राप्ति हो। देखो, एक मां बनने वाली वानरी के मन में भी कैसी इच्छाएं है कि मैं ऐसे बालक को जन्म दूं, मैं ऐसे बालक को जन्म दूं कि जो सारे संसार में मेरा नाम रोशन करे। आपको नहीं लगता कि ऐसे बालक को जन्म देना चाहिए? हालांकि हमारे संतों ने बताया है, जननी जनतो भक्त जन का दाता का शूर। जननी जनतो भक्त जन का दाता का शूर, नहीं तो रह के वांझनी मत कुमाविश। है जननी, है माते,
यदि किसी को जन्म देना हो तो ऐसे ही पुत्र को जन्म दे कि जो भक्त जन, अच्छा संस्कारी। कहा दाता, नहीं तो फिर दानवीर हो, मैंने कहा शूर, नहीं तो शूरवीर हो, उससे जन्म। अन्यथा तेरा मातृत्व ये सफल नहीं हो सकता। नहीं तो रही वाजई मत गुमाओ। इतिहास में देखो, महाभारत की ओर नजर करो। कुंता ने भले ही विवाह के पहले कुंवारी अवस्था में बालक को जन्म दिया था, भले ही कर्ण ने कौरवों के पक्ष में रहते हुए पांडवों के साथ युद्ध किया, लेकिन आज भी दानेश्वरी के रूप में संसार में कर्ण जैसा कोई नहीं हुआ है। इसलिए तो हमारे कवि लोग, संत लोग कहते हैं ना, जन्म जे संत ने आपे। जो स्त्री संत को जन्म देती है, जो मां शूरवीर को जन्म देती है, जो मां एक भगवत भक्त को जन्म देती है, उससे ही मां का। आप सोचिए, जिन जिन माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, उन्होंने ही सारे संसार का उद्धार किया।
मृत्यु का जो कारण था वो कवच और कुंडल, वो भी भगवान ने इंद्र के माध्यम से उसके पास से दान में ली और वो भी देखिए उसे वानराज कुंजरी के घर पर अंजलि होकर आई, दोनों को प्रसन्न किया। कैलाशपति महादेव जी को और पवन को फल प्राप्त हुआ। दोनों की ओर से ऐसा कहा गया कि हम दोनों ने वरदान तो दिया है, लेकिन इस वरदान को सत्य करने के लिए तुम्हें और कुछ तप करना होगा। अंजलि ने दोबारा तप की शुरुआत की है। अब रुद्र का अंश अंजलि के उदर में कैसे आया, इसके लिए समुद्र मंथन की कथा का कनेक्शन बताया गया है। देव और दानव दोनों ने समुद्र मंथन किया था। कारण था दरिद्र हो चुके थे, खाने के लिए भी नहीं मिलता था। भगवान ने रास्ता दिखाया कि आप लोग समुद्र मंथन करो ताकि समुद्र से स्वर्ण लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, आप लोग सुखी होंगे। देव और दानव दोनों पक्ष ने मिलकर समुद्र मंथन किया। क्षीर सागर का मंदराचल पर वया बनाया गया, कालीय को वासुकी को नेतस बनाया गया। लेकिन मंथन करते हुए समुद्र से कई चीजें निकली, इसमें से अमृत निकला। अमृत को लेकर देव और दानव के दोनों का बड़ा टंटा चल रहा था। दानव के हाथ में अमृत का कुंभ था, देवता के हाथ में कुछ नहीं था। देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु आप यदि कुछ मदद करोगे, सहाय करोगे तो हमें अमृत पान करने के लिए मिलेगा, अन्यथा हम अमृत से वंचित रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। स्वयं नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। जगत के किसी एक पात्र को सौंदर्य देने वाला स्वयं परमात्मा स्वयं स्त्री रूप सुंदर रूप धारण करते हुए इस संसार में आएगा, तब उसके सौंदर्य में क्या खामी होगी।
स्वयं भगवान नारायण मोहिनी बनकर आए। समुद्र के किनारे पर हाथ में पुष्प गुच्छ लेते हुए बार बार आकाश की ओर खींचते थे, नृत्य करते थे और उससे झिल रहे थे। किसी दानव ने ये लिखा, अरे समुद्र के किनारे पर भले सुंदरी कैसे अकेली है, कोई साथ में नहीं, पता नहीं शादी की है या नहीं की है। उसका सौंदर्य देखते हुए वो मोहित हुआ और बगल में पहुंचे। कहा जाता है कि मानव मात्र सौंदर्य का पुजारी होता है। कहा है ना, एक कवि ने बताया, दिल में तो नफरत है मगर हंसते हैं, दिल में तो नफरत है मगर हंसते हैं, क्योंकि मुस्कान में सभी हंसते हैं, और आज तहजीब के भाव सस्ते। कभी कभी अपने आप के लिए भी शत्रु हो जाता है और कभी कभी और किसी के लिए भी शत्रु होता है। मोहिनी का सौंदर्य देखते हुए दानव मोहित हो चुके। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, नजदीक में 5-15 नजदीक में आ गए। अरे सुंदरी, क्या नाम है तेरा? प्रभु ने सोचा कि रूप देखते हुए मोहित नहीं, तभी बोलकर इन लोगों को बराबर मोहित कर लूं, ताकि मुझे जो कार्य करना है वो मैं कर सकूं। क्या नाम पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी ने जवाब दिया है, मेरे नाम का कोई ठिकाना नहीं। सभी लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और बाकी से ही भगवान के नाम का क्या ठिकाना है? गुजराती में कवि ने बताया, हरि तारा नाम से हजार कई नामे लखवी कंकोत्री। मतलब तेरे नाम तो हजारों से अधिक नाम है, मैं बोला कौन से नाम से तुझे आमंत्रण भेजू, किस नाम से हुआ? अरे सुंदरी दिखने में अच्छी है, लेकिन नाम पूछा तो नाम नहीं मिलती। कहां से आई? मैं तो समझ जाता हूँ, न मेरा कोई आने का स्थान, न मेरा कोई निजाने का स्थान, मेरी गमनागमन क्रिया होती ही नहीं है। अच्छा, एक राक्षस ने दूसरे बाबू से पूछा कि तेरा टेलीफोन नंबर क्या है? एक बड़ा आगे चलकर कहने लगा, सुंदरी तेरा प्राइवेट नंबर? प्रभु ने बताया, रिसीवर उठाओ और कोई भी नंबर लगाओ, मेरे पास फोन आता है, सबसे पहले मेरे पास आता है। आदमी फोन उठाने से पहले जो कुछ बोलना चाहता है उसका उसने जो मन में चिंतन किया हो, तब से ही चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त के माध्यम से भगवान को मालूम पड़ जाता है कि ये सामने वाले आदमी के साथ क्या बोलने वाला है। तो रिसीवर उठाओ और कोई भी नंबर लगाओ, मेरे साथ। सुंदरी नंबर भी नहीं देती। एक ने कहा तो उसका एड्रेस दे दो, हम वहां पहुंच जाएंगे। तुम्हारा एड्रेस? मेरा एड्रेस भी नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला तले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सारे संसार में भगवान है। मोहिनी के शब्दों को सुनते हुए दैत्य बड़े मोहित हो चुके। तब मोहिनी ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों गए भला? जवाब दिया, हम लोगों ने समुद्र मंथन किया था सुंदरी, और उसमें से अमृत मिला है, लेकिन हमारे और देवों के बीच में थोड़ा टंका चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। क्यों? आपको पीना है और उनको नहीं, या उनको पीना है और आपको पीना है, इसी बात है। नहीं, सभी को पीना है, लेकिन हम लोगों को उन लोगों को ज्यादा नहीं देना है।
आपको यदि हत्या ना हो तो मैं खिलाऊं अपने हाथों से। अरे तो बड़ी अच्छी बात है, सुंदरी के हाथ से यदि अमृत पीने के लिए मिलेगा तो उसके जैसा तो हमारा परम भाग्य कौन सा हो। ठीक है, तो अमृत का तुम मेरे हाथ में देता, मैं खिलाऊंगी। स्वयं भगवान मोहिनी नारायण ने दैत्यों के हाथों से अमृत का कुंभ लिया और समुद्र के किनारे पर जो नृत्य किया था और नृत्य नारद जी ने देखा। नारद जी को लगा वाह, प्रभु ने तो कमाल कर दिए। स्वयं के रूप धारण करते हुए केवल दैत्यों को ही सारे संसार को मोहित करेंगे। वहां से आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी कैलाशपति महादेव की ओर पहुंच गए और महादेव जी को बताया, अरे पता है कुछ? नहीं, क्या बात है? अरे क्षीर सागर के किनारे पर भगवान ने मोहिनी नारायण रूप धारण किया था। बड़ा अद्भुत रूप है, देखने जैसा स्वरूप है। अच्छा, महादेव जी को लगा कि चलो मैं स्वयं पहुंच जाऊं प्रभु के पास और कहूं, विनती करूं कि मुझे दर्शन करवाओ। महादेव जी ने प्रभु के पास पहुंचा, कहा कि प्रभु आपका मोहिनी रूप का दर्शन करवाओ मुझे। भगवान नारायण ने महादेव जी को बताया, उस रूप का दर्शन करने के लिए आप लायक नहीं। ऐसा कैसा कहते हो प्रभु आप? नहीं, वो देखने जैसा ही रूप नहीं, जाने दो ना। बहुत आग्रह किया तो प्रभु ने कहा ठीक है, कल के दिन शाम को 5 बजे क्षीर सागर के किनारे पर पहुंच जाना, वहां आपको दर्शन होगा। ठीक। दूसरे दिन महादेव जी भी पहुंच गए। स्वयं भगवान मोहिनी नारायण का रूप धारण करते हुए क्षीर सागर के किनारे पर शाम को 5, सवा 5 बजे पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की लालिमा संध्या खिली हुई थी और परम सुंदरी के रूप में भगवान मोहिनी नारायण भी वहां नृत्य कर रहे थे। महादेव जी ने देखा ये सौंदर्य प्रधान भगवान का स्वरूप देखते हुए महादेव जी ने मोहित हुए। महादेव जी को लगा कि सुंदरी को तो छुपी नहीं चाहिए, इसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे प्रभु दौड़ रहे हैं और पीछे महादेव। लेकिन महादेव जी इतने मोहित हुए कि उनके शरीर में पड़ा हुआ जो ब्रह्म तेज था उसका अकस्मात स्खलन हो चुका। समुद्र के किनारे पर ब्रह्म तेज का स्खलन, उसी समय पवन देवता ने उस ब्रह्म तेज को जल में डाल दिया। अंजनी पशु स्वभाव के माध्यम से समुद्र के किनारे पर जलपान करने के लिए आई थी। जलपान के माध्यम से वो ब्रह्म तेज उसके उदर में गया। केसरी के साथ उसका विवाह किया गया था। तो केसरी, पवन और रुद्र का ब्रह्म तेज ये तीनों इकट्ठा हुआ और अंजनी ने कई मास के बाद एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम हनुमान जी। रुद्र का वंश आया, पवन का भी वंश आया और केसरी का भी वंश आया। केसरी तो अंजलि का पति था। ऐसे हनुमान जी महाराज सुग्रीव के मंत्री। जन्म होते हुए भूख लगी थी, मां जंगल के लिए जाओ, जंगल से कुछ ढूंढ लाओ, यहां तो कुछ नहीं है मेरी प्रकृति में खाने के लिए। सुबह हुई थी, पूर्व दिशा की ओर एकदम लालिमा संत भगवान सविता नारायण का दर्शन हुआ। हनुमान जी को लगा कि ये कोई पका हुआ फल है। मृत्यु लोक से सीधी उड़ी लगा सूर्य नारायण को अपने मुख में ले लिया। दोनों गाल सृष्टि की गति जो है वो वहीं रुक गई। यज्ञ ज्ञान पूजा पाठ स्वाध्याय होम तर्पण सब बंद हो चुका। और यज्ञ पूजा पाठ तभी तो देवताओं को भोजन मिलता है। स्वर्ग में रहने वाले सभी
पिता चिल्लाने लगे, अरे ये क्या बात चल रही है, इतनी लंबी रात, ये रात पूरी भी नहीं हो रही है, कहीं सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते, किसी को आनंद नहीं हो रहा है क्या? तब तो मालूम पड़ा कि एक बंदर ने सूर्य सविता नारायण को अपने मुंह में, अपने गलोफे में ले लिया। देवराज इंद्र ने बार बार हनुमान जी को, ए बंदा, सविता नारायण को बाहर निकाल, लेकिन कौन सुनेगा? अंततो गत्वा इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और उस प्रहार से हनुमान जी की जो दाढ़ी थी इसे हनु कहा जाता है, ये हनु कट गई। यदि तुम सविता नारायण को, सूर्य को बाहर नहीं निकालोगे तो सृष्टि की गति वहीं ठहरी रहेगी, सभी जीव प्राणी मात्र दुखी होंगे। इंद्र के वज्र के माध्यम से उनकी हनु कट गई, नाम पड़ा हनुमान। पवन का अंश था, इसलिए नाम पड़ा पवन पुत्र। केसरी पिताजी थे, अतः नाम पड़ा केसरी नंदन। लेकिन सूर्य नारायण स्वयं प्रसन्न हो गए कि संसार में मुझे भी अपने गलोफे में रखने वाला कोई है। सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, तब हनुमान जी को कहा, आपको जो चाहिए मांग लो। हनुमान जी ने कहा, मुझे सारी प्रकार की विद्या आप दीजिएगा। सूर्य नारायण ने विद्या दान किया। गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहिए, अतः हनुमान जी ने विनती की है कि गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? सबसे पहले तो सविता नारायण ने नहीं बोल दिया, लेकिन हनुमान जी ने आग्रह ही रखा, नहीं, कुछ न कुछ आपका आदेश करें। तब अपने ही अंश से जन्मे हुए, अपने ही अंश से जन्मे हुए सुग्रीव का दुख देखकर सविता नारायण को ऐसा लगा कि यदि हनुमान जी को मैं सुग्रीव की मदद में भेजूं तभी सुग्रीव सुखी होगा। सूर्य नारायण ने दक्षिणा में मांग लिया, यदि आपको दक्षिणा लेना है तो जिंदगी भर सुग्रीव के मंत्री बनकर तुम रहो। नीति प्रवीण निगमा यम शास्त्र बुद्धे राजाधिराज नायक मंत्रिवर्य सिंदूर चर्चित कलेवर नीति प्रवीण निगमा यम शास्त्र बुद्धि। हनुमान जी को सभी नीतियां मालूम है, इसको कैसा कष्ट देना। मैं आपको सवाल पूछूं, हनुमान जी को लंका दहन का आदेश था या नहीं? लंका दहन का आदेश था नहीं? तो हनुमान जी को सेवक प्रभु राम कहे, तब प्रभु राम की ओर यदि आदेश न था तो हनुमान जी ने लंका जलाई क्यों? या आज्ञा का पालन किया है या आज्ञा का उल्लंघन किया है?